निंबल न्यूज़, द ट्रूथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निंबल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है हमारी पूरी निंबल फैमिली अच्छी होगी और हर बीमारियों से बची हुई अपने घर में होगी। जैसे कि देखने में आ रहा है, जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तरह तरह की महामारियां देखने को मिल रही हैं। तो इससे हम ज़्यादातर तो तभी बच सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे हमें लाखों लाशें देखने को मिली। हालांकि अब इसकी तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं और डरे हुए हैं। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के काम को जोर शोर से चलाया जा रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द सारे लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, जिससे इस तरीके के वायरस से हमें निजात मिल पाए। वहीं अब इसमें सरकार ने एक नई घोषणा की है, जिसमें सरकार ने बताया कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें अब वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो ऑफलाइन आके भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि ये सुविधा सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको स्लॉट पहले से ही बुक कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी आपको पहले ही कराना पड़ेगा। ये सुविधा सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर होगी, जहां अगर आप चाहें तो ऑन साइट आकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया सोमवार को कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर देते थे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, लेकिन कभी किसी न किसी कारण की वजह से वो आ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से शाम को कुछ डोजेस बच जाती थी वैक्सीन की और वो ख़राब होती थी। तो इस वेस्टेज से बचने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब कुछ लाभार्थी आकर ऑनलाइन वैक्सीनेशन की जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि सरकार ने ये भी बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसलिए कहा गया था ताकि वैक्सीनेशन सेंटर पर ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन क्योंकि अब वेस्टेज से बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और सरकार ने ये भी कहा है कि ये फैसला हमने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। वो चाहे जिस तरीके से अपने वेस्टेज को बचा लें, वो सोच लें 18 से 44 साल के लोगों को कैसे वैक्सीनेशन लगवानी है और कैसे वेस्टेज को होने से बचाना है। और आपको हम याद दिला दें कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी। वो बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी ऑफलाइन जाके करवा सकते थे। अब तक आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में 19 करोड़ लगभग लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और अगर कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 3.1% है, यानी कि सिर्फ पूरे भारत की आबादी में से 3% के आसपास लोगों ने अब तक वैक्सीन लगवाई है और इस 19 करोड़ में से लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। और अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो करीब 5% लोग ऐसे हैं जो अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। और अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात की जाए तो अब कोरोना वायरस का कहर कम होना शुरू हो गया है। भारत देश में जो कोरोना पीक पर था अब वो नीचे उतरना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो अब तक लगभग 2 करोड़ 69 लाख और 48 हजार केस लगभग आए कोरोना वायरस के, जिसमें से 2 करोड़ 40 लाख 54 हजार के आसपास लोग इसमें से ठीक हो गए कोरोना वायरस से और अभी 25 लाख के आसपास केसेस एक्टिव हैं, यानी 25 लाख लोगों का अभी इलाज चल रहा है और कुल मिलाकर अभी तक पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग के आसपास लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। तो अभी भी हालांकि कोरोना गया नहीं है, इसका जो अभी भी असर है। तो इसके लिए इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहना पड़ेगा, कोरोना वायरस के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो जाहिर है आप ब्लैक फंगस और बाकी फंगस से भी बचे रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, मास्क को पहने रहिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए। घर से बाहर जब भी निकलें तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।